जो योग शास्त्र है उसको लोगों ने कई रूप में माना है। जैसे कि मंत्र योग है, मंत्र योग है यानी कि मंत्रों के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक हमारा हठ योग है, ऐसे ही राजयोग है, फिर एक लय योग है। तो योग के प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। जैसे योग की जो उच्चावस्था होती है समाधि यानी मोक्ष यानी केवल्य यानी कि निर्वाण, वहाँ तक पहुँचने के लिए साधकों को निम्न साधनों से निकलना पड़ता है और वो भिन्न भिन्न तरह के साधन बताए गए यानी प्रकार बताए गए हैं। जैसे शिव संहिता में और गोरख शतक में 4 प्रकार के योग का मुख्य वर्णन मिलता है। जैसे मंत्र योग हर्षेवा, लय योग तृतीय कहा, चतुर्थो राज योग यानी शिव संहिता में बताया गया ये। और मंत्र लयो हटो राज युगांतर भूमिका क्रमात् एक एव चतुर्दादयम महायोगो अभिधीयते, ये गोरख शतक में बताया गया कि 4 प्रकार के मुख्य योग हैं। जो मंत्र योग है हमारा, उसमें बताया गया है कि मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन को उच्च अवस्था पे कैसे ले जा सकते हैं। कहते हैं मन्नात् त्रायते इति मंत्रः, यानी जो मन के दुविधाओं को पार कर दे, समस्याओं से मुक्त कर दे, वो है मंत्र योग हमारा। और वाचिक कायिक मानसिक 3 प्रकार के मंत्रों के प्रकार होता है जिसे जप कर सकते हैं हम। योगा सेवन्ते साधका धमा, अल्प बुद्धि जो साधक होते हैं वो मंत्र योग से सेवा करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ रूप में ले जाते हैं। ऐसी मंत्रों में एक तरंगें पैदा होती हैं, वो तरंगे शरीर और मन दोनों पर नियंत्रित करती हैं और व्यक्तियों को इंद्रियों के दुष्प्रभाव से बचाती हैं और उनको बांध करके वो सही राह पर उनको ले जाती हैं। हमारा हठ योग है। हठ योग का जो शाब्दिक अर्थ है हठ पूर्वक किसी क्रिया को किया जाने वाला यानी जबरदस्ती किया जाने वाला। हकारे ऋण उच्यते सूर्यष्टकारा चंद्र उच्यते वो अभिधीयते, यानी कि कह रहे हैं कि ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र की समान अवस्था हठ योग कहलाती है। शरीर में हजारों नाड़ियां हैं जिसमें 3 मुख्य नाड़ियां बताई गई कि ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ति। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ी बताई गई हैं, जिसमें कि ईड़ा और पिंगला की जब समान अवस्था आ जाती है तब वो क्या करती है, ब्रह्मानंद में समाधिस्थ हो जाती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और फिर उसको भेद कर वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। कहते हैं हठ योग के 4 अंगों का वर्णन किया गया। हठ योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध तथा नादानुसंधान। घेरण्य संहिता में भी 7 अंग बताए गए हैं, षटकर्म, आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। और जबकि योग तत्व उपनिषद में अंगों के योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अलग अलग प्रकार योग के बताए गए हैं। अब हमारा आता है लय योग। लय का मतलब है मिल जाना, चित्त का अपने स्वरूप में विलीन हो जाना ही लय योग कहलाता है। साधक के चित्त में जब चलते बैठते, सोते और भोजन करते समय हर वक्त ब्रह्म का ध्यान रहे, वही लय योग है। योग तत्वोपनिषद में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि गच्छतिष्ठन् स्वपन भुजनम ध्यायस्त्रिकलमीश्वरः स एव लय योगः स्यात्, यानी कि व्यक्ति जब लयबद्ध हो जाता है जीवन से, अपने मन से, अपने वायु से, अपने उन प्राणों से, तो वह उत्तम श्रेणी में जाता है। ऐसे ही राजयोग है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग बताया गया है। कहते हैं कि योगा अनुष्ठानात् शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। राजयोग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। ऐसे ही 4 प्रकार के अतिरिक्त गीता में भी 2 प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान को सांख्य योग भी कहते हैं और कर्म तो कर्म वही है जो व्यक्ति अपने कर्म को शुद्ध रूप से करे, वही आपका योग है। तो ये मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के योगों की चर्चा मिलती है। और मंत्र योग, लय योग, हठ योग, इस तरीके से करके हमारे योग के प्रकार बताए गए हैं। और ये 4 मुख्य हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठ बना सकता है। और यही मुख्य रूप से लोग राजयोग को मानते हैं। जो राजयोग है उसके अंदर सब कुछ समाहित है।